माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो सॉरी कहना चाहती हूँ। अगर सच में बताऊँ तो गाइस कल मैंने एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है तो उसके लिए मेडिसिन लिया हुआ था। बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी और मैं सो चुकी थी। आधा वीडियो मैंने आधी रात को रिकॉर्ड किया है, आधा वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था। मुझे नहीं पता है कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है, लेकिन हाँ मुझे इतना याद है कि मैंने उनका जो है वो मैरिज जो है वो करवा दिया था। और एक बात, वही जो हर वीडियो में आती है, प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं, अगर उनको मेरी वीडियोस जो है वो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा। चलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी आज की स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारे वांगची और विभूषण का जो है वो मैरिज जो है वो हो जाता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आज का पार्ट जो है वो रोमांटिक होने वाला है, नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बिकॉज मैरिज का वाला पार्ट तो रोमांटिक ही होता है, आप यही सोचोगे और दीदी क्या कर रही है। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि ये किसी के लाइफ के ऊपर जो है ना वो ओरिजिनल स्टोरी है, तो वैसे ही चलेगी ना जैसे उनके साथ हुआ है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या हुआ होता है क्या नहीं होता है। तो गाइस जैसे ही उनका मैरिज होता है तो यहाँ हम सब जानते हैं कि हमारा वांगची अभी जो है वो मैरिज नहीं करना चाहता था। बिकॉज उसके साथ इतनी सारी चीज़ें बस कुछ चंद महीनों में जो थी ना वो घट चुकी थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। विभूषण जस्ट उसकी लाइफ में एक ऐसा एंजल बन के आ चुका था कि जो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर रहा है या कुछ भी कर सकता है। और उसे ये पता था कि विभूषण बहुत जल्द आउट ऑफ होम टाउन जो है वो जाने वाला है। और यही उसके ऊपर जो है इसी बीच जो है वो हमला हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा विभूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर जो है वो फील करता है और वो उसे जो है वो मैरिज के लिए डायरेक्टली जो है वो प्रपोज कर देता है। जिसके बाद वो जाके रिस्पेक्टिवली उसके घर पे बात करता है और अपनी मॉम को बताता है, जहाँ किसी भी फैमिली मेम्बर को जो है ना उस मैरिज से कोई भी दिक्कत नहीं था। तो इसी कारण बस हमारा वांगजी जो है उस मैरिज के लिए जो है वो मान चुका था। अब हमें उनके घर का, उनके रूम का सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ एज यू ऑल नो कि जैसे नई नवेली दुल्हन को जो है वो रूम में अकेले बिठाया जाता है कि वो अपने हस्बैंड का जो है वेट करे, वैसे ही हमारा वांगजी जो है वहाँ पे हमारे विभूषण का जो है वो वेट किया जा रहा था। आप सभी तो जानते हैं कि हमारा वांगजी ओमेगा है, वो इजली जो है वो बेबी जो है वो कंसीव कर सकता है, लेकिन वो अभी ये सब कुछ नहीं चाहता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण है, वो हर सिचुएशन से जो है ना वो वाकिफ है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी कारण वो जो है वो रूम में आता है। जैसे ही वो वांगजी को वहाँ इतना टेंस बैठा हुआ देखता है ना तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो जाता है और उसके घुटनों के आगे जो है ना वो बैठ जाता है, उसके हाथों को जो है वो अपने हाथों पे रखता है। उसके बाद वो उन हाथों पे जो है ना वो अपना सिर रख देता है। ये चीज़ हमारे वांगची को ना मतलब बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग जो थी ना वो लग रही थी। बिकॉज आज तक कभी भी मैरिज के बाद वेंचो ने ऐसा तो कभी उसके साथ किया नहीं था। मतलब करना तो दूर की बात, वो कभी उसके करीब तक नहीं आया, उसने कभी भी उससे अच्छे से जो है वो बात तक नहीं करी। और इवन उसने हमेशा से हमारे वांगजी को जो है ना वो अदर अल्फाज को जो है ना वो सेल करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था। लेकिन इस समय जैसे ही हमारा विभूषण जो है ना उसे ट्रीट कर रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि नहीं, ये अल्फा जो है ना वो उसका खुद का अल्फा है और ये अल्फा जो है ना उसे प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो हमारे वांगजी की तरफ जो है वो देखता है। हाँ, हमारे वांगजी की आंखों में आंसू थे, तभी जो हमारा वुशियान है वो हमारे वांगजी के आंसुओं को जो है ना वो क्लीन करता है और उससे कहता है कि तुम्हें अब से रोने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारा अल्फा है, तुम्हारे हर अप्स एंड डाउन में जो है ना वो मैं तुम्हारा साथ देने वाला हूँ। तुम्हें अब ज़्यादा सोचने का जो है वो ज़रूरत नहीं है। मैं खुद हर चीज़ जो है ना वो खुद संभालूंगा और मुझे पता है कि तुम अभी इन सब चीज़ों के लिए जो थे ना वो तैयार नहीं थे, तो मैं तुम्हारा जो है ना वो वेट करूँगा। ये बात सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। जिसके बाद वो जो है वो हमारे विभूषण को जो है ना वो हक कर लेता है। यहाँ जो हमारा विभूषण था उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है कि वांगजी जो है उसे हक कर रहा है, वो भी उसे जो है वो हक बैक करता है। तभी वांगजी जो है वो हक को ब्रेक करते हुए उसे कहता है कि गगा
तभी जैसे ही हमारे विभूषण हमारे वांगजी के मुंह से जो है वो गगा सुनता है, तो वो कहता है कि बोलो क्या बात है। तभी जो हमारा वांग वांगजी होता है वो हमारे विभूषण को कहता है कि ये बात सच है कि मैं अभी कुछ कुछ नहीं करना चाहता, मुझे कुछ समय चाहिए हर चीज़ को समझने के लिए, हर चीज़ को अपनी लाइफ में अच्छे से एडजस्ट करने के लिए। क्या आप उस बात के लिए गुस्सा नहीं हो? तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि मैं क्यों गुस्सा करूँगा। आई नो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और मुझे ये भी पता है कि जो शादी है वो सिर्फ मेरी मर्जी की वजह से हुआ है। तो जब तुम मेरी बात सुन सकते हो तो मैं भी तो तुम्हारी बात सुन सकता हूँ ना। जैसे ही हमारा वांगजी जो है ना वो ये सुनता है, उसे और भी ज़्यादा अच्छा फील होता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि नहीं, उसने अपने लिए जो है ना वो राइट लाइफ पार्टनर को जो है ना इस समय जो है वो चूज़ किया है। जिसके बाद जो हमारा वांगजी है वो अपने अल्फ़ा की जो है वो हैंड को जो है वो ग्रैब कर लेता है और उसे सिर्फ एक बात कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो है वो मार्क करो। जैसे ही हमारे विभूषण के कानों में ये बात जाती है, वो सही में बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका था। वो कहता है कि क्या वांगजी, आर यू श्योर? तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उसे कहता है कि आई एम श्योर, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो है वो मार्क करो। तो गाइस, मेरी स्टोरी में जो हमारा अल्फा है वो अपने ओमेगा को जो है ना वो बिना कुछ मतलब ज़रूरी नहीं है कि उन्हें एक सेक्सुअल रिलेशनशिप के अंडर बनाते ही जो है वो एक दूसरे को जो है वो मार्क कर सकते हैं। एक अल्फा अपने ओमेगा को जो है ना वो कभी भी कैसे भी जो है वो मार्क कर सकता है। तो वैसे ही यहाँ जो हमारा वांगजी है वो अपने अल्फा को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो है वो मार्क करो। जिसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो वहीं अपनी नेक को जो है ना उसकी तरफ जो विजुलाइज जो है वो कर देता है। पहले हमारा विभूषण जो है वो मना करता है कि नहीं, तुम्हें हर्ट होगा। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसे कहता है कि प्लीज़, मैं अब और हर्ट नहीं होना चाहता, मुझ में अब और इतनी हिम्मत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो है वो मार्क करें। जैसे ही हमारा विभूषण जो है ना वो ये बात सुनता है, उसे हमारे वांगजी के कहे हर एक शब्द, हर एक वर्ड जो है ना उसके दिल पे जाके लगा था कि वो अगेन से हर्ट नहीं होना चाहता है। जो भी उसकी लाइफ में हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन अब वो एक अच्छी लाइफ चाहता है। जिसके बाद जो हमारा वांगजी था वो जो है वो मतलब रोना जो था ना वो स्टार्ट कर चुका था। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो उसे जो है वो चुप करवाता है। उससे कहता है कि नहीं, तुम्हें रोना नहीं है, मैं हूं ना, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मेरी भी एक शर्त है। तभी जो हमारा वांगजी है ना वो उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि क्या बात है बाबा, आपको क्या चाहिए? तभी हमारा विभूषण जो है वो उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें मार्क करूंगा तो तुम्हें भी मुझे जो है वो मार्क करना होगा, बिकॉज मैं पूरी दुनिया को यही बताना चाहता हूँ कि मैं एक मार्क जो है वो अल्फा हूँ। तो गाइस, वैसे हर स्टोरी में एक ही बात चलती है कि जो हमारा अल्फा होता है ना वो सिर्फ अपने ओमेगा को जो है ना वो मार्क करता है। लेकिन अगर कभी कोई ओमेगा अपने किसी अल्फा को जो है ना वो मार्क कर देता है तो उसका मतलब ये है कि वो अल्फा अब किसी और ओमेगा के जो है वो करीब नहीं जा पाएगा। अगर वो चाहेगा तो उसे उसके फेरोमोन्स जो है ना वो या तो फेमिलियर नहीं लगेंगे, मतलब वो फेरोमोन्स जो है ना वो सल्फा को जो है ना वो इरिटेट करेंगे। और जैसे ही हमारा वांगजी ये चीज़ सुनता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है, और वो जो है ना वो विभूषण से कहता है कि गगा, काफ़ी ज़्यादा अल्फाज को जो है ना वो ये चीज़ पसंद नहीं होती है। लेकिन तभी जो हमारा विभूषण होता है वो हमारे वांगजी से कहता है कि वांगजी, तुम्हारा अल्फा हर किसी अल्फा में नहीं आता है। जैसे ही हमारा बंकी जो है वो ये सुनता है तो वो उसकी तरफ देख के जो है ना वो एक स्माइल करता है और नोट करता है। जिसके बाद जो हमारा बंकी था ना उसने जो उनके पास जो है वो एक ब्लैंकेट जो है वो रखा हुआ था, उसको जो है वो अच्छे से जो है वो ग्रैब कर लिया था। बिकॉज उसे पता था कि जब एक अल्फा जो है वो अपने ओमेगा को जो है वो मार्क करता है तो उस ओमेगा को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पेन का एहसास जो है वो होता है। तो वो उस कंबल को जो है ना वो अपने हैंड से जो है वो ग्रैब कर लेता है और उससे कहता है कि गागा, मार्क मी। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो बहुत ही धीरे धीरे जो है ना वो हमारे वांगजी के करीब जाता है। वो उसे सड्यूस नहीं करना चाहता है, तो इसलिए, बट फिर भी अगर वो उसे मार्क करेगा तो उसे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो वो बहुत धीरे धीरे से जो है ना वो उसके पास जाता है, अपने नोज़ को जो है वो धीरे धीरे उसकी नेक पे जो है ना वो
रब करता है, जिसकी वजह से हमारे वांगची की बॉडी में एक अजीब सा सेंसेशन जो है ना वो हुआ था। उसकी पूरी बॉडी जो थी ना वो सडनली ही उस पर गूज बम्प्स जो थे वो आ गए थे, जिसके बाद हमारा जो विभूषण होता है वो हमारे वांगची की नेक के एक हिस्से पे, जहाँ पे अल्फ़ा अपना अल्फ़ा मार्क जो है अपने ओमेगा को जो है वो देता है ना, उस जगह पे जो है वो लीक करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। ये चीज़ हमारे वांगजी को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड जो थी वो किए जा रही थी, लेकिन स्टिल वो खुद को जो है वो कंट्रोल करता है और थोड़े ही समय में जो हमारा विभूषण था वो जो है वो वांगजी की नेक में अपने दांत जो है ना वो गड़ा देता है। हमारा वांगची के मुंह से जो है ना वो चीख निकल जाती है, बिकॉज जब एक अल्फा अपने ओमेगा को जो है वो मार्क करता है तो हमारे ओमेगा को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेन होता है। इवन जहाँ पे जो मार्क वाला निशान था वहाँ से ब्लड आना जो है, उसकी ऊजिंग होना जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, जिसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो हल्के हल्के से उन सभी जगह जो है वो किसेस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है, वहाँ किस करता है, उसे लिक करता है। थोड़े ही समय में हमारे अल्फा के स्लाइवा की वजह से, मतलब स्लाइवा का जैसे ही उस ब्लड या उस जख्म के साथ जो भी उसका स्लाइवा जो है वो कांटेक्ट में आया था, तो वो एज अ मेडिसिन जो है उसके लिए वर्क करता है और उसका ब्लीडिंग होना उसी समय जो है वो रुक जाता है। यहाँ हमारे वांगजी की आंखों में जो थे वो आंसू आ चुके थे, बिकॉज उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। उसे उसके अल्फा ने जो है ना वो मार्क किया है। वहीं दूसरी साइड वो हमारा जो विभूषण है वो हमारे वांगजी को कुछ समय का जो है ना वो वेट, मतलब समय जो है वो देता है, और उसके बाद उसे कहता है कि आई थिंक अब तुम्हें जो है वो मुझे भी मार्क कर लेना चाहिए, बिकॉज आई नो तुम जो है वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड जो है वो हो चुके होंगे, तो इसके बाद तुम्हें जो है वो रेस्ट करना चाहिए। जैसे ही सॉरी गाइस, तो जैसे ही हमारा विभूषण जो है ना अब धीरे धीरे नॉर्मल जो है वो आ रहा था, तो वो हमारे वांगची को जो है ना वो उसकी कमर से जो है वो ग्रैब करता है और उसे अपनी तरफ जो है वो खींच लेता है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि तुम भी मुझे मार्क करो अभी, मैं अभी चाहता हूँ। और ये वॉइस जो थी वो हमारे विभूषण के अंदर अल्फा की थी, बिकॉज हमारे विभूषण का अल्फा जो है ना वो समझ रहा था कि उसका ओमेगा जो है वो अभी किस सिचुएशन से जो है वो गुजर रहा है, और वो उसे जो है वो हर्ट नहीं करना चाहता है। तभी जो हमारा वांगची होता है वो अपने हल्के हल्के तीर से जो है ना वो पहले ही उसे जो है वो रेडी करता है, वैसे ही लीक करता है, वहाँ पे स्निफिंग करता है, जिसकी वजह से हमारा विभूषण जो है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में था, वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड जो है ना वो हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर जो हमारा विभूषण था वो खुद को जो है वो कंट्रोल करता है, और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगची है वो उसे जो है वो उसके नेक पे जो है अपनी ओमेगा बाइट जो है वो दे देता है। ओमेगा बाइट काफ़ी छोटी होती है और उसमें इतना ज़्यादा पेन नहीं होता, इतना ब्लीडिंग नहीं होता, लेकिन हाँ होता है। इसके बाद जैसे ही वो दोनों जो है वो एक दूसरे को मार्क जो है वो कर लेते हैं, यहाँ जो हमारा वांगची होता है वो हमारे विभूषण की तरफ जो है वो नहीं देख रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा साइनस जो थी ना वो फील हो रही थी। तभी जो हमारा विभूषण है वो हमारे वांगची के जो है वो फोरहेड पे जो है वो किस करता है और उससे कहता है कि आई थिंक अब तुम्हें जो है वो रेस्ट कर लेना चाहिए। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है, और वो उसी समय तुरंत ही जो था वो सो गया था, बिकॉज उसे काफ़ी ज़्यादा एक तो अजीब सा फील हो रहा था, और इवन उसे जो था वो थोड़ा सा टायर्ड टायर्ड भी जो था वो लग रहा था, तो वो जो है वो सो जाता है। यहाँ से हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। हमारे जो विभूषण था उसे कुछ ही दिनों में जो है वो आउट ऑफ कंट्री जो है वो निकल जाना था, और उसे ये पता था कि उसका अभी अभी शादी हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि उनका अभी शादी हुआ है तो उन्हें जो है वो हनीमून पे तो जाना ही होगा। तो यहाँ जो हमारा वांगची और जो हमारा विभूषण है वो खाने पे किसी चीज़ को रिलेट करके जो है वो बात कर रहे थे, तभी अचानक से हमारे जो वांगची था उसके मुंह से जो है वो ये फूट पड़ता है कि काश वो कभी कोरिया जा पाता। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है ना वो उस चीज़ को जो है वो नोटिस कर लेता है, और वो उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें कोरिया अच्छा लगता है। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसे कहता है कि मैंने देखा है वो कितना सुंदर है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। और बस बोलने की बात थी, और वही हमारा वांगजी जो है उसे कहता है कि ठीक है आई थिंक तुम्हें मेरे साथ जो है वो बाहर चलना चाहिए, तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए जो है वो एक सरप्राइज होने वाला है, तो क्या तुम अपनी आंखें जो है वो क्लोज कर सकते हो। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो अपनी आंखें क्लोज करता है, हमारा विभूषण उसकी
आंखों पे जो है ना वो पट्टी जो है वो बांध देते हैं। जिसके बाद वो उसे जो है वो ब्राइडल स्टाइल कैरी करके जो है वो गाड़ी में बिठाते हैं। गाड़ी को ड्रॉप करते हैं, अपने अपार्टमेंट जाते हैं। अपने अपार्टमेंट से अपने और उनके पासपोर्ट और कुछ क्लोथ्स वगैरह लेते हैं और वहाँ से जो है वो डायरेक्ट अपने एयरपोर्ट के लिए जो है वो निकल जाते हैं, जहाँ पे चाइना टू कोरिया VIP कंपार्टमेंट जो भी होता है उसे जो है वो बुक करवाया जाता है। और यही बंद आंखों के साथ जो हमारा विभूषण था वो वांगजी को लेके जो है वो कोरिया जो है वो पहुंच जाता है। जैसे ही वो कोरिया पहुंचते हैं, सर्दियों का समय था, बहुत अच्छे से जो थी वो स्नोफॉल हो रही थी। ये देखने के बाद जो हमारा वांगजी है वो तो सही में बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका था। और वहीं दूसरी साइड हमारा विभूषण वो हमारे वांगजी को देख के खुश हो रहा था। यहाँ जो हमारा वांगजी है ना, लिटरली वो पागलों की तरह उछल रहा था। बिकॉज उसका सिर्फ एक बात वो बोलने पे उसका हस्बैंड उसके लिए कुछ भी कर रहा है। उसने सिर्फ अपने हस्बैंड के सामने एक बात कहा था कि हाँ वो जाना चाहता है, और अब वो जा चुका है, वो पहुंच चुका है। जिसके बाद हमारा वांगजी और हमारे विभूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ घूमते हैं। ये नहीं था कि हमारे वांगजी को किसी ने जो है वो देखा ना हो या टीज ना किया हो या उसके पीछे नहीं आया हो। लेकिन गाइस एक बात होती है, जब भी ये हमारे अल्फा और ओमेगा का जो है वो बॉन्ड बन जाता है, और अगर हमारा ओमेगा जो है ना वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो उसका अल्फा जो है ना वो चीज़ जो है वो समझ सकता है। और अगर उसका अल्फा के अजीब से फेरोमोन्स जो है ना वो रिलीज होंगे, तो वो फेरोमोन्स जो है ना वो उस ओमेगा को जो है वो अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से अदर अल्फाज जो हैं वो उस ओमेगा के नज़दीक जो है वो नहीं आ सकते हैं। और वही हमारे वांगजी के साथ आजकल जो है वो हो रहा था। बिकॉज हमारा जो विभूषण है वो ईजिली किसी से भी जो है वो जेलस कर जाता था। और वहीं दूसरी साइड हमारे उसके मतलब हमारे वांगजी के जो भी फेरोमोन्स होते थे वो कुछ अजीब अजीब सी जो थे वो स्मेल कर देते थे, जो कि अदर्स अल्फाज को जो है ना काफ़ी ज़्यादा इरिटेट जो थी वो कर दिया करती थी। और ये चीज़ देखने में भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि हमारा वांगजी जो है वो कितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। या मैं ये कहूँ कि जो हमारा विभूषण है और वांगजी है वो दोनों एक दूसरे को लेके कितने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो लिटरली वो हमारे वांगजी के लिए जो है वो कुछ भी कर सकता था, और अभी अपने फेरोमोन्स को रिलीज करके उसे बचाना, एंड दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर हर फॉर हिम। वैसे ही उनकी फैमिली में किसी को भी नहीं पता था कि वो दोनों पर्सन जो है वो कहाँ हैं। यहाँ जो हमारे विभूषण की फैमिली है वो काफ़ी देर से जो है वो हमारे भूषण का फ़ोन जो है वो ट्राई कर रही थी। यहाँ जो हमारा भूषण है वो जो है वो फ़ोन जो है वो नहीं उठा रहा था। जिसके बाद वो दोनों जो है ना वो एक होटल में रुकते हैं, जहाँ पे वहाँ मतलब उस होटल में जो है ना वो इंटरनेशनल कॉल करने की जो थी वो सुविधा जो थी वो थी। तो जिसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो अपनी मदर को जो है वो कॉल करता है, उसे बताता है कि वो जो है वो भी कोरिया में है। जैसे ही उसकी मॉम जो थी वो ये बात सुनती है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं कि ये मेरा बेटा कब कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, इसका कुछ पता नहीं होता। लेकिन उन्हें जो है वो अच्छा महसूस होता है, और वो हमारे विभूषण को कहती है कि वांगजी को अच्छे से घुमाना, उसके लिए हर वो चीज़ लेना जो वो लेना चाहेगा। तभी जो हमारा विभूषण है वो उस बात पे जो है वो नोट करता है। जिसके बाद वो जो है वो अगेन से जो है वो वांगजी के पास जाता है, और वो अगेन से जो है वो काफ़ी दिन तक वहाँ घूमते हैं फिरते हैं। और वैसे ही करते करते उन्हें लगभग वहाँ पे 1 हफ्ता तो अभी निकल ही चुका था, और अब उनके वापस जाने का जो था वो टाइम जो था वो आ चुका था। यहाँ जो हमारा वांगजी होता है वो हमारे विभूषण की तरफ जो है वो पप्पी आइज से जो है वो देख रहा था। तभी हमारा जो विभूषण होता है वो उसे कहता है कि क्या बात है, कि कुछ चाहिए। तभी हमारा वांगजी जो है वो उस चीज़ को देख के जो है वो मना कर देता है, और इसके बाद वो जो हमारा विभूषण होता है उसे अगेन कहता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तभी हमारे वांगजी के मन में जो है वो एक बात आती है। वो उससे कहता है कि घर क्या क्या आप मुझे घर छोड़ आओगे। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था ना उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, और वो उससे कहता है कि तुम क्या चाहते हो। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि गागा मैं मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तभी जो हमारा वांगजी था उसकी आंखों में जो है ना गाइस वो आंसू आ जाते हैं। लेकिन इतने में ही जो हमारा विभूषण था वो उसे हक बैक करते हुए उसे कहते हैं कि पागल, तुम मेरे साथ ही रहोगे, तुम इतना सोचा मत करो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ से जो है अब कोरिया जो सॉरी चाइना जो थे वो वापस आ चुके थे, और वापस आने के साथ ही ये पार्ट जो है वो फिनिश हो जाता है। होप कि आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा।
और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।